topic I want to talk today, Ephesians का 3रा अध्याय, प्लीज। 3रा अध्याय 19 आयत, 19 आयत, प्लीज। Ephesians का 3रा अध्याय उसकी 19 आयत। आज मेरे साथ सहीएगा क्योंकि कुछ आयतें मैं इसको एम्पलीफाइड से भी पढ़ूंगा इंग्लिश में, ताकि और थोड़ा सा विस्तार से हमें समझ आए कुछ बातें। 3रा अध्याय उसकी 19 आयत। और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। आपको मालूम है पौलुस यह प्रार्थना कर रहा है इफिसियंस के चर्च के लिए, बल्कि ये सारी कलीसियाओं के लिए। अगर आप इसको शुरू करते हैं 14 आयत से, यहां पे लिखा गया था, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें किसे तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। अगर आप बाइबल की प्रार्थनाएं देखते हैं, पौलुस जो प्रार्थना पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई की गई प्रार्थनाएं हैं, चाहे वो फिलिपियंस में है पहले अध्याय में, चाहे वो कुलुसियों की पत्री में है, आपको मालूम है वहां पे पौलुस ने और या किसी भी और परमेश्वर के जन ने कोई शारीरिक या इमोशनल प्रार्थना नहीं है, कोई भी। हालांकि चिंगाई के लिए भी प्रार्थना नहीं है। दो बाइबल पत्रियों में 2 जगह जिक्र है। याकूब की पत्री में 5 अध्याय में, यदि तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। एकदम इसका अर्थ यह है कि बहुत ज्यादा लोग बीमार नहीं थे कलीसिया में। इसका सबूत यह है कि जब परमेश्वर इस्राएलियों को मिस्र से निकाल कर लाया तो लिखा उन्हें सोना चांदी दिलाकर ले आया और उनमें से एक भी निर्बल नहीं था। और पुराने नियम के जो लोग हैं उन्हें परमेश्वर दास कहता था, पुत्र नहीं कहता था। अगर वह पुत्रों को चंगा कर रखने की इच्छा रखता था तो हमारे लिए क्या है, जो कि दासों को चंगा रखना चाहता था, तो पुत्रों के विषय में क्या है। बल्कि ये बात प्रभु यीशु मसीह ने एक दर्शन में ब्रदर हैगन से भी कही कि जब मैं दासों को चंगा करता तो पुत्रों के लिए मेरी कितनी इच्छा है, राइट। पर ये मेरा टॉपिक नहीं है। पर मैं इसलिए इस बात को बोल रहा हूं क्योंकि हमारा बहुत ज्यादा हमारी प्रार्थनाएं हमारे भविष्य, मेरे जीवन में ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, उसके लिए रहती है। वो प्रार्थनाएं करना गलत नहीं है, उसमें कोई बुराई नहीं है। उस प्रार्थना में, चिंगाई के लिए प्रार्थना करने में कोई बुराई नहीं है, आपको किसी और चीज चाहिए प्रार्थना नहीं है। लेकिन हमारी समस्या यह है कि शैतान हमें वहीं उलझाए रखता है और उस उलझाने से हमारा दिमाग बाहरी यानी कि संसारिक बातों पर ही बना रहता है। पर आप इस प्रार्थना को देखिए, पौलुस कहता है, मैं यह प्रार्थना करता हूं कि तुम परमेश्वर तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। किसमें? भीतरी मनुष्यत्व में, जो कि तुम्हारा आत्मिक मनुष्य है, जो कि आप और मैं रियल है, वास्तविक है, उसमें तुम बलवंत होते जाओ। अगर हम उसमें बलवंत हो गए, मेरे साथ निकालिए नीति वचन 18 अध्याय उसकी 14 आयत, मैं पढ़ देता हूं। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है और बुद्धिमान, और परंतु जब आत्मा हार जाती है तब उसे कौन सह सकता है। अब इन दोनों आयतों को आप देखिए, पौलुस यहां पे रोग के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा, चिंगाई के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा, वह प्रार्थना कर रहा है कि तुम परमेश्वर के आत्मा से अपने भीतरी यानी कि आत्मिक, आपकी आत्मा में सामर्थ पाके बलवंत होते जाओ। क्यों? क्योंकि नीति वचन में लिखा है कि रोग में मनुष्य कहां से संभलता है? सिर्फ रोग में ही नहीं, जिंदगी के किसी पहलू में भी आप अपनी आत्मा से ही संभलते हैं, क्योंकि मनुष्य का आत्मा यहोवा का दीपक है। जब आत्मा हार जाती है तब उसे कौन संभाल सकता है?
इसलिए वह हमारे आत्मिक मनुष्य के लिए प्रार्थना करता है। और हम क्या करते हैं, हम बाहरी रूप से बातों को सेट करने की कोशिश करते हैं। पर अगर पौलुस, क्योंकि आप कितने जन जानते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई की गई प्रार्थनाएं कभी गलत नहीं हो सकती? How many of you believe that? पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई की गई प्रार्थनाएं कभी गलत नहीं हो सकती। बाइबल की प्रार्थना कभी गलत नहीं हो सकती, स्पेशली पत्रियों में, प्रकाशनों में। यहां पे यह बहुत पवित्र आत्मा से अगुवाई की गई प्रार्थना है जो उसने चर्च के लिए लिखी। यह प्रार्थना आप और मैं डेली कर सकते हैं, क्योंकि हमें हर रोज अपने आत्मिक मनुष्य में बल पाने की जरूरत है। अगर हमारा आत्मिक मनुष्य बलवान हो गया, उसमें सामर्थ है, तो बाहरी चीजें अपने आप सेटल होंगी। अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो हर बीमारी से लड़ सकता है वो, या है या नहीं? कितने लोग मेडिकल फील्ड में इस बात को समझते हैं? अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो आप किसी चीज से भी लड़ सकते हैं। अगर हमारा आत्मिक मनुष्य मजबूत है तो हम किसी चीज पे भी जय पा सकते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके इर्द गिर्द क्या आता है, कौन सा तूफान आता है, कौन सा हमला आप पे होता है, कौन आपके विरोध में है, कौन आपके विरोध में नहीं है, कौन आपके साथ खड़ा है, कौन आपके साथ नहीं खड़ा है। इसलिए पौलुस ने यह प्रार्थना नहीं कि मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारे सारे दुश्मन हट जाएं, मैं यह प्रार्थना करता हूं कि तुम्हें कोई क्लेश ना हो, तुम्हें कोई तकलीफ ना हो, तुम्हारे घर में शांति बनी रहे। मैं क्या प्रार्थना करता है? कहता मैं यह प्रार्थना करता हूं कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाके बलवंत होते जाओ। अगर आप उसमें और मैं उसमें बलवंत हो गए तो बाहरी चीजों पे हम नियंत्रण कर सकते हैं। पर हमारी समस्या सबकी यही है, हम सबकी, हम बाहरी बातों को हल करना चाहते हैं और शैतान हमें वहीं उलझाए रखता है। ये मेरा हल हो जाए जी, ये मेरा हल है, फिर इधर हो जाऊंगा। हम क्या करते हैं, ये मेरा हल हो जाए तब मैं प्रभु के साथ चलने लगूंगा, ये मेरा हल हो जाए तब मैं प्रभु के साथ चलने लगूंगा, ये काम हो जाए उसके बाद मैं प्रभु में सही चलने लगूंगा। जी मैंने बहुत लोग, एक नहीं, मैंने हजारों लोगों को यह कहते सुना है। मैं कुछ लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, बस ये काम है जी, ये काम सेट हो जाए उसके बाद मेरा रेगुलर हो जाएगा सब कुछ। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं लोगों को, ये सेट हो जाए हम उसके बाद सेट हो जाएंगे। जब मैं आपको कहूं, जब तक आपका आत्मिक स्तर सेट नहीं होगा, बाहरी कुछ भी सेट होने वाला नहीं है, क्योंकि सब कुछ इस पर आधारित है। समझ रहे? आपका केंद्र बिंदु, आपका केंद्र पॉइंट, आप मेरे और आपके जीवन का, वह हमारा आत्मा है और उसे बलवंत होना जरूरी है। लोगों को कई बार लगता है, कई बार लोगों को लगता है कि मेरे पास पैसा ज्यादा आ जाए, मेरे पास जॉब बढ़िया हो जाए, मेरा घर अच्छे से बन जाए, मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ जाएं, सब सेट हो जाएगा जी। कुछ भी सेट होने से बाहरी रूप से सेट नहीं होता है, उसमें डिसेप्शन है, उसमें धोखा है। एक सेट होता है दूसरा शुरू हो जाता है, यह सेट होता है तो तीसरा शुरू हो जाता है। उन्होंने कहा चीजें बढ़ती जाती हैं, लिंक आगे आगे बनता जाता है, और दुष्ट हमें हमारे आत्मिक मनुष्य से ध्यान हटा के इन बातों पे लगाए रखता है, और हमारा ध्यान वहीं लगा रहता है, और 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 हम वहीं बिजी रहते हैं। और जिस बात पे हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है, और उस पे हम कभी ध्यान नहीं दे पाते। नहीं तो पौलुस ये प्रार्थना करता ना भी, ये कहता कि पहले प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी इन सब की अच्छे से जॉब हो जाए, सबके घर सेट हो जाए, काम हो जाए, ताकि ये तेरे साथ सही चल सके। हाँ, हेलो, हाँ, नो, उसने क्या प्रार्थना की? कहता मेरी यह प्रार्थना है कि तुम उसके आत्मा से
अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदयों में बसे। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। विश्वास ही से मसीह हमारे हृदय में बसता है। आगे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति और समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है। प्रेम में जड़ पकड़कर। हम सब बातों में जड़ पकड़ते हैं, प्रेम में जड़ नहीं पकड़ते। हम प्रेम में जड़ पकड़कर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। हम सब चीजों में जड़ पकड़ते हैं, लेकिन हम प्रेम में जड़ नहीं पकड़ते हैं। और इसका एक कारण है, and I was praying for it। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम उसके प्रेम को समझते नहीं हैं। अगर कोई सबसे बड़ा प्रकाशन जिंदगी में पा सकता है तो वह यह है कि उसका प्रेम क्या है, उसे जानना। सबसे बड़ा प्रकाशन जिंदगी का उसके प्रेम को जानना है। आगे 19 है जिस पे हम जाना चाहते हैं। और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। किससे परे है? मेरी यह प्रार्थना है आपके लिए भी और मेरे अपने आप के लिए भी, कि प्रभु हम पर अनुग्रह करे कि हम उसके प्रेम को जान सकें। हमारा भरोसा ना बनना, हमारा उसके साथ अच्छी रीति से ना चलना, उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम उसके प्रेम को नहीं जानते हैं, हम उसके प्रेम को नहीं समझते हैं। एम्पलीफाइड से पढ़ना चाहता हूं मैं। यहां पे लिखा है and that you may come to know practically through personal experience the love of Christ which far surpasses mere knowledge। उसका जो प्रेम है वो हमारे ज्ञान से कहीं परे है। ऐसे ज्ञान हमारा समझ नहीं सकता। मैं इसके बारे में सोच रहा था, एवरीथिंग गॉड डिड फॉर अस, जो कुछ भी प्रभु ने हमारे लिए किया वह प्रेम से मोटिवेट होकर किया, प्यार से उभारे जाने से किया। प्यार उसका उद्देश्य था। जो भी उसने कुछ किया उसके करने के पीछे जो बल था वह प्यार था। सिंपल आयत जो हम पढ़ते हैं, यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 16 आयत में लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यीशु मसीह को देना भी प्रेम उसके पीछे मोटिवेशन था। रोमियो 5 अध्याय 8, प्लीज सॉरी माफ कीजिएगा 8। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई, किसकी? आपको मालूम है कितनी जगह बाइबल में परमेश्वर के प्यार की बात आती है और हमें यह समझ में नहीं आता है। हम उसी पर ध्यान नहीं देते। हमारा उसके साथ नहीं चलने का, हमारा उसके साथ पूरा भरोसा नहीं करने का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम उसके प्रेम को समझते नहीं हैं और जानते नहीं हैं। पवित्र प्रेम में या सिद्ध प्रेम में कोई भय नहीं है। यदि आप और मैं उसके प्यार को समझते हैं तो हमें भय नहीं होगा। लिखा है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट की कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। आदम ने पाप किया लेकिन परमेश्वर ने कहा ठीक है, क्योंकि मैं आदम से प्यार करता हूं इसलिए मैं इसके लिए बलिदान दूंगा, मैं सर्वदा के लिए मनुष्य बन जाऊंगा, मैं अपने पुत्र को भेजूंगा।
गलती में। उसका प्रेम यह नहीं है कि आप उससे प्रेम करते हैं और मैं उससे पहले प्रेम करता हूं। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसकी 9 आयत प्लीज। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। 10 आयत। In this is love, not that we loved God. ऐसा नहीं है कि परमेश्वर को हमसे कोई उम्मीद थी, आपसे और मुझसे कोई आशा थी। उसको मालूम था उसके परमेश्वरत्व में कि आदम को बनाने के बाद वह पाप करेगा और मुझे बलिदान करना होगा, लेकिन प्रेम ने उसे फिर भी आदम को बनाने के लिए मोटिवेट किया। लोग सवाल पूछते हैं ये, अगर परमेश्वर को पता था ये तो उसने आदम को क्यों बनाया? बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि उसका प्यार जो समझ से परे है। हमारा यह दिमाग उसके प्यार को नहीं समझ पाता है। उसने प्यार के कारण आदम को बनाया, प्यार के कारण ही उसने सारी सृष्टि रच के उसके हाथ में दे दी। वह यह भी कर सकता था कि मैंने आदम को बना दिया पर सृष्टि इसके हाथ में नहीं देनी है, क्योंकि जब यह गिरेगा तो सब तहस नहस होगा। But love just motivates him. क्योंकि 4 की 8 आयत में लिखा है, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। Can you imagine this? क्या आप कल्पना कर सकते हैं? वह जानकर भी उसे मालूम था कि आदम गलती करेगा, उसको मालूम था कि यह पाप करेगा, उसको मालूम था कि शैतान इस पर राज्य करेगा, उसको मालूम था कि इसके लिए मुझे अपने पुत्र को भेजना होगा और उसको बलिदान होना होगा। वह प्रेम इतना ताकतवर है। वह प्रेम समझ से परे है। यह नहीं कि पहले हमने उससे प्रेम किया कि परमेश्वर मुझे तू चाहिए, मैं तेरे लिए कुछ भी करूंगा। नहीं, उसने हमसे प्रेम किया। We should understand his love. वह आपसे और मुझसे प्रेम करता है। वह आप और मुझसे नाराज नहीं है। अगर आप उस पर विश्वास करते हो तो वह आपसे प्रसन्न है, वह आपसे खुश है। वह डंडा लेके बैठा नहीं है आपको सजा देने के लिए, बल्कि वह आपके लिए बलिदान करने के लिए तैयार है। वह आपकी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए तैयार है। इसलिए वह प्रार्थना करता है, इसलिए वह कहता है कि तुम उसके प्यार को जान सको। क्योंकि पौलुस जब यह प्रार्थना करता है, आपको मालूम है जब पवित्र आत्मा किसी को कुछ बोलता है तो उसकी पर्सनैलिटी भी का प्रभाव भी उसमें शामिल होता है उसकी लिखत में। पत्रस जब पत्री लिखता है तो वह किसी और तरीके से लेटर लिखता है, जॉन लिखता है तो किसी और तरीके से लिखते, वही रेवलेशन है सब। पौलुस किसी और से। आपको मालूम है पौलुस उस प्रेम को क्यों कह रहा? क्योंकि पौलुस को मालूम था कि उसने क्या किया है। उसने कलीसिया को सताया है, उसने यीशु मसीह को सताया था। क्योंकि जब अब स्तिफनस पर पथराव किया तो पौलुस उन गवाहों का, जो कत्ल करने वाले थे, जो उसको पथराव कर रहे थे, उनका गवाह था। उनके कपड़े उसके पांव पे रखे थे, वह रखवाली कर रहा था। पौलुस रखवाली कर रहा था। पौलुस को मालूम था जिस दिन उसका सामना यीशु मसीह से हुआ दमिश्क के रास्ते में, जब रोशनी उस पर चमकी और वह गिर पड़ा, घोड़े गिर पड़े, पौलुस को मालूम था, उसने उसकी ताकत को देख लिया था कि वह मर सकता था उस दिन। परमेश्वर चाहता तो उसे मार सकता था, पर उसके प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट हुई कि जब हम पापी ही थे, यीशु मसीह ने पौलुस को मारा नहीं, उसे बोला कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? कम ऑन, आपको स्वर्ग का परमेश्वर कहे कि तू मुझे क्यों सताता है, और उसको वो चुटकी भर में, चुटकी भी नहीं बस सांस लेने से फूंक सकता है। पर उसे बोला तुझे प्राणी पे लात मारनी मुश्किल है। आपको मालूम है उस पे क्या होता है? उसके आगे कील लगा होता है, जब बैल के मारते हैं आप,
पर तू उसके विरोध में टांग मारा, ये तुझे नहीं मारी जा रही पर तू खुद मार रहा, तेरे लिए मुश्किल है। इसका अर्थ क्या था? पौलुस ये मत कर, तू खत्म हो जाएगा इससे। पौलुस को परमेश्वर के न्याय ने नहीं, उसके प्रेम ने बदल दिया। इसीलिए वह कहता है, मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम उस प्यार को जान लो। अगर आप और मैं जान लें कि उसका प्रेम आपके और मेरे प्रति क्या है, तो हमें विश्वास करना आसान हो जाएगा। हमारी सबकी मानसिकता, क्योंकि हमारी पृष्ठभूमि ऐसी है, हम जिस कल्चर से संस्कृति से बाहर आते हैं, हमारे अंदर, सबके अंदर यह कहीं ना कहीं है कि मुझे कुछ करना होगा तभी प्रभु मेरी प्रार्थना सुनेगा। आपकी और मेरी प्रार्थना हमारे करने से नहीं सुनता है, वह हमारी, आपकी और मेरी प्रार्थना इसलिए सुनता है क्योंकि वह हमसे प्रेम रखता है। वह हमारी प्रार्थना का उत्तर आपसे और मुझसे बढ़कर देना चाहता है। जितनी लालसा आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर पाने की है, उससे ज्यादा लालसा है उसको आपकी प्रार्थना का उत्तर देने की। पर हमारे अंदर विश्वास नहीं है इस बात को लेके। हमारी दिक्कत यह है, और विश्वास इसलिए नहीं है क्योंकि हम स्वार्थी हैं। हमारे स्वार्थी होने के कारण, क्योंकि जैसे हम हैं वैसा ही हम उसके विषय में भी सोचते हैं। क्योंकि जैसा मनुष्य वैसा होता है, वह दूसरे के विषय में वैसा ही सोचता है। You think about the same thing about others. हमारी सोच में भी वैसा ही है। यह प्रॉब्लम हमारी ही नहीं थी, चेलों की भी थी। 9 अध्याय में जब वह अंधे व्यक्ति से मुलाकात करते हैं जो जन्म से अंधा था, तो चेले ने पूछा, प्रभु किसने पाप किया? इसने पाप किया? इसके मां बाप ने पाप किया? जन्म से अंधा था तो मां के पेट में आदमी क्या पाप कर सकता है भाई? देखिए आप मानसिकता क्या थी। और हमारी सबकी भी, हम उससे छूते नहीं हैं। हम सब भी जब किसी का कुछ होता है, कुछ ना कुछ गलती की होगी इसने। हमारे मसीहों में भी 2 प्रकार के लोग हैं। एक ऐसे जो गलतियां करते हैं, परवाह नहीं करते, उनको किसी की परवाह नहीं है। दूसरे वो हैं जो गलतियां तो नहीं करते, वह उनको जज करते हैं। उनका ध्यान उन्हीं पे लगा रहता है, ये ऐसा है, वो वैसा है जी, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। यू फॉल इन अ सेम कंडेमनेशन। यीशु मसीह ने कहा, जिस बात का तू दोष दूसरे पे लगाता है, तू उसी में दोषी ठहरता है। आपको मालूम है ये प्रेम नहीं है। We have to have a confidence in God's love. हमारे अंदर परमेश्वर के प्रेम के प्रति हयाव होना चाहिए कि वह मुझसे प्रेम करता है। और मैं आपको कहूं, यदि हम उस प्रेम को समझ लें, जान लें और अनुभव कर लें कि वह हमसे प्रेम करता है, तो हमारे लिए दूसरों के साथ प्रेम में चलना आसान हो जाएगा। समस्या हमारी यही है। ऐसा नहीं कि हम प्यार करना नहीं चाहते, हम करना चाहते, लेकिन हम उसके प्रेम को जानते नहीं है। बाइबल में लिखा हम परमेश्वर की संतान है, और यूहन्ना 4:8 में लिखा परमेश्वर प्रेम है। इसका मतलब आप और मैं प्रेम की संतान है, और हम प्रेम कर सकते हैं उनसे जो प्रेम करने के लायक नहीं है। आदम प्रेम करने के लायक नहीं था, उसने गलती की थी, परमेश्वर पहले से जानता था, पर फिर भी उसने उससे प्रेम किया या नहीं किया? हाँ, आपसे और मुझसे नहीं किया, उससे उसने प्रेम किया।
यीशु मसीह इसलिए नहीं दुनिया में आया कि हम बहुत बढ़िया लोग थे या परमेश्वर कोई और सृष्टि की रचना नहीं कर सकता था। वह आदम को छोड़ सकता था, दूसरा आदम भी बना सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि प्रेम ऐसा नहीं है। लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम नहीं बदलता है। यह संसारिक प्रेम नहीं है। आज किसी में एक दूसरे लड़के लड़की में प्रेम हो गया, जब टूट गया तो कल उसको श्राप देने लगे, तेरा कख ना रहे, तेरा ये ना हो, तेरा वो हो जाए, यू नो, ऑल काइंड्स ऑफ सॉन्ग्स, देन यू लिसन। सब प्रकार के गीत सुनते हो तुम, वह श्राप करते हैं। जो परमेश्वर का प्रेम है वह प्रेम संसारिक प्रेम नहीं है, जिसको लोग प्रेम का नाम देते हैं, उसका उन चीजों का नाम कुछ और है। क्योंकि ईश्वरीय प्रेम स्वार्थी नहीं है, सेल्फ सेंटर्ड नहीं है। परमेश्वर अपने आप पे सेल्फ सेंटर्ड नहीं था। अगर अपने आप पे सेल्फ सेंटर्ड होता तो वो सोचता ठीक है यार, वो तो बैठा रहता, आदम को बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप और मैं कभी, हम आपको मालूम है, अगर आदम नहीं बनता तो आप और मेरी होंद कभी होती ही नहीं, कभी नहीं होती हमारी होंद। हम कभी इंडिविजुअल नहीं बनते। आप खुश नहीं हैं कि आप कुछ बने हैं जिंदगी में, इंसान बने हैं और हमेशा के लिए रहेंगे भी? आमेन। इमेजिन दिस। प्यार जोखिम उठाता है। हमसे उसने प्रेम किया, हमें उसने आशीष दी, हमें इज्जत दी, आदर दिया, यह जानते हुए भी कि हम गलतियां करेंगे। हाँ, किया या नहीं? कितने लोग हैं यहां पे जो सिद्ध बैठे हैं, किसी ने कभी कोई गलती नहीं की जिंदगी में? एक भी नहीं। मैंने तो सोचा बहुत है, एक भी नहीं। पर क्या उसने आपसे प्रेम किया? किया। क्या कभी उसने आपकी प्रार्थना सुनी? क्या कभी उसने आप पर दया की? आंसर यस, की। यह सब जानते हुए कि हम गलतियां करेंगे। इसलिए पौलुस कहता है कि तुम उसके प्रेम को जान लो जो समझ से परे है। आई प्रे, मेरी यह प्रार्थना है कि आपकी और मेरी आंखें खुल जाएं कि हम उसके प्रेम को जान लें, और इससे बड़ा कोई प्रकाशन नहीं मिल सकता आपको। उसके प्रेम के प्रकाशन से बढ़कर कोई प्रकाशन नहीं हो सकता। और जब आप और मैं उसके प्रेम को जान लेंगे तो सारी चीजें सेट हो जाएंगी। आपको विश्वास करना आसान हो जाएगा। आपको मालूम कितना इजी हो जाएगा जब आपको मालूम है कि ये व्यक्ति मुझसे प्रेम करता है, तो आपको मालूम ये मेरी प्रार्थना सुनेगा, मेरे लिए करेगा, क्योंकि इसने मेरे लिए कुछ भी बुरा नहीं सोचा है। जो भी सोचा इसने मेरे लिए अच्छा ही सोचा है, भला ही सोचा है। उसके आप और मैं, आप उसके और मैं जब प्रेम को नहीं जानते तब हम सोचते हैं कि पहले ये सेट हो जाए फिर हो जाएगा जी, पहले ये सेट हो जाए वो हो जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद, पौलुस ने ऐसा कुछ पत्रियों में नहीं लिखा। अगर ऐसा लिखा होता तो चर्च में लोग कभी आते ही नहीं, कभी प्रभु के साथ चलते ही नहीं, कभी विश्वास ही नहीं करते। तो पहले कहते कि पहले ये सेट हो जाए, पहले वो सेट हो। बाइबल में लिखा जी पहले ये सेट हो जाए फिर ये सेट हो जाए। बाइबल में ऐसा लिखा है जी पहले ये सेट हो जाए वो सेट हो, फिर हम प्रभु के साथ चलेंगे जी। पर धन्यवाद हो, पौलुस उसी बात को लिखता है जो यीशु मसीह ने मत्ती 6 है उसकी 33 में कहा, पहले उसके राज्य और धर्म की तलाश करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। इफ यू जस्ट अंडरस्टैंड, उसके राज्य और धर्म की तलाश करना क्या है? उसे जानना। उसे जानना मतलब उसके प्रेम को जानना। जब आप और मैं उसके प्रेम को जान लेंगे तो आपको मालूम है कि जब मैं उसके साथ चलता हूं तो ये चीजें तो कुछ भी नहीं है। ना पैसा कुछ है ना महंगाई कुछ है। मुझे किसी ने कहा हम किसी से बात कर रहे थे तो आपको मालूम हम लोग भी घर बनाना शुरू किए हैं, प्रभु का धन्यवाद उसके लिए, बहुत महिमा हो। तो जो पैसा था हमने लगा दिया। तो किसी से बात करता वो व्यक्ति भी घर बनाना चाहता है, तो हम लोग बात करते हैं। मैं कहा यार ऐसा ऐसा सोच लेना। बोलता पाजी
मेरे पास ना इतने इतने पैसा है, इतने इतने लाख रुपया, इतना मेरा लोन हो जाएगा, इतना का मेरा घर बिक जाएगा, ये हो जाएगा। कम से कम 10-25 लाख, 25-30 लाख है उसके पास। मैं कहा अच्छा। मैं कहा मेरे पास तो ये भी नहीं है। मेरे पास तो ये भी नहीं है। कहता मैं तो सोचता हूँ जी आप तो पास्टर हैं, आपको तो प्रभु किसी न किसी के मन में डाल देगा देने के लिए, हमारा थोड़ी होगा। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है, वह विश्वास का आदर करता है। वह विश्वास का आदर करता है। वह विश्वास का आदर करता है। That's what, if you don't know his love, अगर आपको लगता है वो उसका प्रेम सिर्फ पास्टरों के लिए है, तो पास्टर बन जाओ। तो पता चल जाएगा आपको कितना प्रेम है। आमेन। हेलो, है कि नहीं? बात ये नहीं कि आप क्या करते हैं, बात ये है कि आपका उसके साथ रिश्ता कैसा है। आमीन। क्योंकि वह किसी का पक्षपात नहीं करता। अगर मैं पास्टर का काम करता हूं तो वह पास्टर की मजदूरी मुझे देता है। मैं आप पे एहसान नहीं करता हूं, उसने मुझे अनुग्रह दिया है, इसलिए मेरी आंखें आप पर भी कभी नहीं है। कोई भी चर्च में 30 सालों के सेवकाई करते, कोई भी एक आदमी खड़ा होकर कह दे कि आपने मुझे आके कहा कि हमें पैसे दो, कोई भी एक व्यक्ति, मैंने कभी नहीं कहा, क्योंकि आपने मुझे सेवकाई में नहीं बुलाया, मुझे उसने बुलाया है। मेरा उससे आएगा, अगर वो नहीं करेगा तो मैं छोड़ दूंगा। सिंपल, साधारण। आमीन। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि अगर आप उसके राज्य में काम करते हैं तो वह प्रबंध करना जानता है। मुझे लोग सवाल पूछा करते थे जब मैं शुरू में ट्रेनिंग करके आया, सेवकाई करने आया। लोग तो आपको मालूम है, रिश्तेदार दूसरों के साथ, चलो ये तो ठीक है प्रचार करना, पर गुजारा कैसे होगा? लोग यही सवाल किया करते थे, गुजारा। प्रभु का धन्यवाद, उसने मुझे उन दिनों में भी बुद्धि दी। मैंने एक बार पूछता था कि अगर वो सरकारी नौकरी करते तो मैं उसे पूछता था कि आप सरकारी नौकरी करते हो? कहते हाँ जी। मैं कहा आपकी सरकार आपको तनख्वाह देती है? कहते हाँ जी। मैं कहा आपकी सरकार अगर आपको तनख्वाह देती है तो उस सरकार का क्या है? मेरी सरकार तुम्हारी सरकार से ज्यादा बड़ी है। तुम्हारी सरकार फेल हो सकती है लेकिन वो सरकार कभी फेल नहीं होती। आमीन। अगर वो प्राइवेट जॉब करता तो मैं उसको पूछता कि तुम फैक्ट्री या कंपनी में काम करते हो, क्या वो तुम्हारी कंपनी तनख्वाह देती है? हाँ जी। तुम्हारी कंपनी कभी फेल हो सकती है? हाँ जी। मैं कहा वो उसके विषय में क्या है? उनके अंदर सवाल ये होता था, वो तो बात ठीक है जी, रब तो सब दे इंतजाम करता है ना। वो उनके अंदर आता है विचार, लेकिन रियल विश्वास नहीं है, क्योंकि उनका संबंध उसके साथ रिश्ता नहीं है। पर मेरा था और मेरा है और रहेगा। इसलिए मेरा भरोसा किसी व्यक्ति पर नहीं है, प्रभु पर है। हमारा भरोसा उस पर है, और वह इसलिए है कि प्रबंध करना। आपको मालूम है, जब मैं अपने खर्चे के बारे में सोचता हूं, घर के बारे में, मेरे दिमाग में जब विचार आता है, मैं पता क्या बोलता हूं? प्रभु तू प्रबंध करने वाला है। मैं उस विचार को एक पल के लिए भी हावी नहीं होने दे। ऐसा नहीं है कि विचार नहीं आता, यदि मैं मनुष्य हूं तो विचार आएगा ही, यह साधारण है, आएगा, क्यों नहीं आएगा? पर प्रबंध करने वाला यीशु मसीह है, क्योंकि वह मुझसे प्रेम रखता है। मेरा घर उसके प्रेम से बड़ा नहीं है। हालेलुया। और आपका भी, आपकी जरूरत उसके प्रेम से बढ़कर नहीं है। वह आपकी जरूरत को पूरा करेगा क्योंकि वह आपसे प्रेम रखता है, और कोई जरूरत आपकी आपसे ज्यादा कीमती नहीं है, क्योंकि आप उसके लिए मूल्यवान है। अगर आपको कुछ चाहिए तो वह आपका प्रबंध करेगा, क्योंकि वह आपसे प्यार रखता है, वह आपसे प्रेम करता है। इसलिए इस बात की खोज में रहिए कि प्रभु तू मुझ पर अनुग्रह कर कि मैं तेरे प्यार को जान सकूं।
उसने बहुत वायदों से, बहुत प्रतिज्ञाओं से, बहुत से वचनों से इस बात को साबित किया कि वह हमसे प्रेम करता है। और सिर्फ उसने बोला ही नहीं है, बल्कि उसने किया भी है। जब हम प्रार्थना के लायक नहीं थे, जब हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जानी चाहिए थी, तब भी उसने हमारी प्रार्थना सुनी है। जब हम उसके साथ नहीं चलते थे, तब भी वह हमारे साथ आके खड़ा होकर हमें बचाया है। बचाया या नहीं बचाया? अगर आप और मैं आज जीवित हैं तो उसके प्रेम के कारण है। हालांकि हम उसके साथ चले नहीं थे, पर फिर भी उसका अनुग्रह हम पे रहा कि उसने हमें जीवित रखा। आमीन, आमीन। उसकी कोई मजबूरी नहीं है हम, पर उसका प्यार है हम। हालेलुया। मैं कहता हूं कि हम उसकी मजबूरी नहीं है, हम उसका प्यार है। हालेलुया, हालेलुया। वह आपको देख के अपने सर पे हाथ नहीं मारता, वह आपको और मुझे देख के खुश हो जाता है। जैसे राऊ पुत्र का पिता, जब वह बेटा घर लौटा तो वह खुश हो गया। वह बेटा तो अभी बोलने ही मांग रहा था कि पिता मुझे माफ कर दे, मैंने पाप किया। पिता ने कुछ नहीं सुना, उसने कहा मेरा बेटा घर लौट आया है, यही काफी है, क्योंकि यही प्यार है। हालेलुया। इसीलिए उसके प्यार को समझना जरूरी है। प्रियो, प्लीज मेरी आपसे विनती है कि उसके प्रेम को हल्का मत जानिए, उसे जानिए। आपका जीवन बेहतर हो जाएगा, आपकी लाइफ बेहतर हो जाएगी, आप उसके लिए जीने लगेंगे, आपका भरोसा बढ़ जाएगा। जब आपको उसके प्रेम पे भरोसा हो जाएगा, तब आपको कहेंगे कि यार कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरा पिता मुझसे प्रेम करता है। बाइबल में लिखा है कि जो बातें तेरे लिए कंसर्न है, उन्हें मैं सिद्ध कर दूंगा। आई विल मेक देम परफेक्ट विच एवरीथिंग विच कंसर्न्स। आमीन। कुछ भी जो आपका कंसर्न है, चाहे आपका घर है, चाहे आपके माँ बाप है, चाहे आपके बहन भाई हैं, चाहे आपके बच्चे हैं, चाहे आपके पति पत्नी है, कुछ भी, चाहे आपकी जॉब है, ही विल मेक इट परफेक्ट। आमीन। आपका कोई प्रिय जिससे आप प्यार करते हैं, आपका कोई सदस्य, आपका परिवार का सदस्य, आपका दोस्त, मित्र, पति पत्नी, जो भी है, अगर उनका कुछ कंसर्न होता, आपको कंसर्न होता या नहीं होता? हाँ? हालांकि हम कुछ कर नहीं सकते, फिर भी हमें कंसर्न होता है। तो उसके विषय में क्या है जो कर सकता है? He said he will make everything perfect which concerns thee. जो तुझसे कंसर्न रखता है उसे वह सिद्ध कर देगा। Amen. Psalm 138 verse 8. Thank you. यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। क्या करेगा? हे यहोवा तेरी करुणा सदा की है, तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग ना दे। न्यू किंग जेम्स वर्जन, put that up. The Lord will perfect that which concerns me. आपका क्या कंसर्न है? कुछ भी। क्या कंसर्न है आपका? जॉब, भविष्य, आपके मां बाप, आपके बच्चे, आपका काम। कई लोगों को तो यह भी नहीं पता कि मेरा कंसर्न क्या है, क्योंकि वो इतना भागे दौड़े रहते हैं, उनको पता ही नहीं है कि मेरी जिंदगी में क्या सबसे महत्वपूर्ण है इस टाइम। सब कुछ इंग्लिश में लिखा है परफेक्ट, परफेक्ट। उसे बस सिद्ध बना देगा। जो कुछ भी आपको कंसर्न रखता है उसे वह सही कर देगा। क्या कंसर्न है आपका? कुछ भी। पता क्यों? क्योंकि वह आपसे और मुझसे प्रेम रखता है। प्रेम के कारण, उसके प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट हुई कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। और यह भी लिखा है कि जिसने अपने इकलौते पुत्र को नहीं रख छोड़ा तो वो और तुमसे क्या छुपा सकता है? कुछ भी नहीं, क्योंकि उसका प्रेम अद्भुत है, उसका प्रेम महान है। So please understand this, that God loves you. इस बात को आपका मन नहीं मानता, आपका शरीर नहीं मानता, और उसको रोज अंगीकार कीजिए कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तू मुझसे प्रेम रखता है। और कई बार आपके दिमाग में यह भी आएगा कि प्रेम में कुछ शर्तें हैं। उसके प्रेम में कोई शर्त नहीं है। वह आपको बिना शर्त का प्रेम करता है।
अगर आपने सुबह उठ के प्रार्थना की नहीं की तो भी वो आपसे प्रेम करता है। यदि आपने रोटी के लिए धन्यवाद नहीं किया तो भी वो आपसे प्रेम करेगा। इसलिए नहीं कहेगा ठीक है आज मेरा प्रेम तेरे लिए नहीं है क्योंकि तूने धन्यवाद नहीं किया। नहीं, यह हमारे हृदय का प्रत्युत्तर है कि हम भी उसके प्रेम का प्रत्युत्तर प्रेम से दें, हम भी उसके प्रति धन्यवादी हों। जब आप उसके प्रेम को समझेंगे तब आप उसके लिए जिएंगे। अब आप जान जाएंगे कि यार मुझे उससे बढ़कर कोई प्रेम नहीं करता तो आप कुछ और करना ही नहीं चाहेंगे। आप शैतान के लिए क्यों जिएंगे? हाँ, प्रॉब्लम हमारी यही है कि हम उसके प्रेम को नहीं जानते, लेकिन हमें उसके प्रेम को जानना है। आमीन।